नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू पर। आइए आज कुछ नया जानते हैं। आज हम आपको यहाँ बताएंगे कोरोना वायरस संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है और कोरोना वायरस कैसे फैलता है। वास्तव में कोरोना वायरस आपके फेफड़े को संक्रमित करता है। इसके दो मूल लक्षण होते हैं, बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत पेश आती है। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। व्यक्ति को शरीर में कपकपी भी महसूस हो सकती है। इसके कारण गले में खराश, सिर दर्द और डायरिया भी हो सकता है। हाल में आए एक ताज़ा शोध के अनुसार कुछ खाने पर स्वाद महसूस न होना और किसी चीज की गंध का महसूस न होना भी कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण दिखना शुरू होने में औसतन 5 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये वक्त कम भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण है, उनमें से अधिकतर लोग आराम करने और पैरासीटामोल जैसी दर्द कम करने की दवा लेने से ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। मरीज के फेफड़ों की जांच कर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बढ़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत है। लेकिन इसमें मरीज को अस्पताल के आपात विभाग यानी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। अगर मरीज को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है तो वो भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या फिर 24 घंटों चलने वाले टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों ने भी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू किए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर फोन किया जा सकता है। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यहाँ सीधे फेफड़ों तक ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई पहुंचाई जाती है। इसके लिए मरीज के मुंह में ट्यूब लगाया जाता है या फिर नाक या गले में चीरा लगाकर वहां से फेफड़ों में ऑक्सीजन दिया जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बेहद ही कम है। हालांकि इन आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आंकड़ों की माने तो संक्रमण होने पर मृत्यु की दर केवल 1 से 2% हो सकती है। फिलहाल कई देशों में इससे संक्रमित हजारों लोगों का इलाज चल रहा है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा भी हो सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी या अस्थमा से परेशान लोगों, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कोरोना वायरस का टीका बनाने का काम अभी चल रहा है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों के लिए एहतियात बरतने के तरीकों के बारे में जानकारी जारी की है।
संक्रमण के लक्षण दिखने पर व्यक्ति को अपने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करना चाहिए। जो लोग बीते दिनों कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उनकी जांच की जाएगी। अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीज जिनमें फ्लू के लक्षण हैं, स्वास्थ्य सेवा अधिकारी उनका परीक्षण करेंगे। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपने आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।